नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पहलगाम हमले के बाद एक बात तो तय मानिए कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों के खिलाफ भारत का एक्शन होगा और जरूर होगा। ये जवाबी एक्शन 2016 या 2019 के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर होगा। पहलगाम हमले पर सरकार का एक्शन, पीएम मोदी के अफसरों के साथ कई मीटिंग्स अभी तक हो चुकी हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में रणनीति पर मंथन, पाकिस्तान पर एक्शन लेने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो अभी कूटनीतिक मोर्चे पर तो पाकिस्तान पर चोट की गई है, लेकिन अभी सैन्य कार्रवाई बाकी है और इसी को लेकर मंथन चल रहा है कि किस तरह से पहलगाम के गुनहगारों से बदला लिया जाएगा। इसी को लेकर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, अलग अलग मोर्चे पर मीटिंग हो रही हैं और अब धीरे धीरे वो पल भी करीब आ रहा है जब उन दहशतगर्दों से बदला लिया जाएगा, उन दहशतगर्दों के आकाओं पर अटैक किया जाएगा। क्योंकि सिर्फ उनको मारने से काम नहीं चलेगा, उस जड़ को भी खत्म करना होगा और इसीलिए गहरा मंथन इस वक्त भारत में चल रहा है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार। पहलगाम हमले पर सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला। 2.5 घंटे की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें अटारी वाघा सीमा चेकपोस्ट बंद कर दिया गया है। सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। पाक नागरिकों का SAARC SVES वीजा रद्द कर दिया गया है। पाक उच्चायोग से अतिरिक्त स्टाफ को हटाया जाएगा। भारतीय उच्चायोग में कम किया गया स्टाफ। तो ये 5 बड़े फैसले हैं जो राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को एक बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को टारगेट कर मारने वाले दहशतगर्दों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आतंकियों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। आतंकियों को ढेर करने के लिए हमारे जवान काल बनकर घूम रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF की ओर से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से जंगल में छिपे इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसी बीच NIA की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और वहां से सबूत इकट्ठा किए हैं। तो वायसरन घाटी के आसपास जो जंगल हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और साथ ही साथ जो NIA की टीम है वो भी घटनास्थल पर पहुंची है और वहां से कई सबूत इकट्ठा किए हैं। वायसरन घाटी के आसपास का जो जंगल है, वहां बड़े बड़े गुलदार के पेड़ हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना की तरफ से। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि जो आतंकवादी थे वो 1-2 दिन पहले ही वहां वायसरन घाटी के आसपास जो जंगल है वहां पर पहुंच गए थे। पहलगाम हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। हवा में भी फायरिंग कर रहे थे आतंकी। चश्मदीदों ने हमले की पूरी कहानी बताई है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है, यानी कि यह सुनिश्चित किया गया कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है वो मर जाए, उसकी मौत हो जाए। हवा में भी लगातार आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे। जो चश्मदीद थे उन्होंने पूरी हमले की कहानी बताई है। वहीं कुलगाम के तंगमर्ग में सर्च ऑपरेशन रात भर चला है। सेना का ऑपरेशन। TRF की आतंकियों के होने की खबर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां कुलगाम के तंगमर्ग में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना की तरफ से।
रात भर ये ऑपरेशन चला है क्योंकि ये इनपुट मिला है कि यहां पर टीआरएफ के कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। 2 से 3 आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं और इसी वजह से यहां पर सर्च ऑपरेशन सेना चला रही है। कुलगाम के तंगमर्ग में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात भर सेना का ये ऑपरेशन चला है और अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जिस तरह से पहलगाम की बायसरन घाटी में 27 मासूमों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और अब पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी भारत सरकार कर रही है। और उधर पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान में एलओसी के आसपास के गांवों को खाली किया जा रहा है, सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। देखिए अभी तक केक लेकर जा रहे हैं, इसीलिए क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, जान गई है। और यहाँ पर देखिए आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब केक लेकर यहाँ अंदर गए हैं और केक का सेलिब्रेशन चल रहा है, मंगाया गया है। तो देख लीजिए ये गंभीरता पाकिस्तान के बाहर तमाम यहाँ का सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। तो पाकिस्तान पर अब कूटनीतिक चोट तो कर दी गई है। 5 बड़े फैसले लेकर अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको फौरी तौर पर रोका गया है, स्थगित कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर पहुंचे पाकिस्तानी परिवार। जी मीडिया की टीम ने मंसूर से बातचीत की है। पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं मंसूर। ये हमला बहुत ही निंदनीय है, ये पाकिस्तान परिवार की तरफ से कहा गया है। दोनों देशों में खटास बढ़ेगी। प्यार का पैगाम लेकर भारत आते हैं। भारत हमें बहुत प्यार देता है। आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, इस हमले की निंदा करते हैं। जो परसों इतने मासूम जो व्यक्ति थे, सैलानी थे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनको मार दिया गया। एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना बताई जा रही है। सारा देश ही जो है मतलब नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि वीडियो सामने आ रही हैं और कैसे कैसे एक जल्लाद की तरह वो गोलियां छोटे छोटे बच्चों पर चलाई गई। तो इसी को लेकर अगर भारत की बात करें, भारत सरकार की बात करें, बड़ा एक्शन एक लिया है। जो पाकिस्तान के साथ सारे के सारे जो उनके साथ संधि हुई थी, जो उनके साथ ट्रीट हुई थी, सारी की सारी कैंसिल कर दी है। यानी कि सार्क वीज़े जो यही रास्ता है, आपको बता दें, दर्शकों को बता दें, यही रास्ता है अटारी वाघा सरहद का। यहाँ से सारा कुछ बंद कर दिया गया। यानी कि आप देखिए कि ये बिल्कुल बॉर्डर बंद कर दिया गया है। अटारी वाघा सरहद, अटारी पर हम खड़े हैं। वाघा जो है वो पाकिस्तान वाली साइड पर है, लेकिन देखिए आप यहाँ पर आपको सिर्फ फोर्सेस दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो मसला हुआ है, देखो ये किसी ज़ात पे नहीं है, किसी धर्म पे नहीं है, ये सीधे तौर पे इंसानियत पर हमला है। जो छोटे छोटे बच्चों को गोलियाँ चलाई गई उन पर, जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे 5 दिन पहले शादी हुई थी, एक जो जोड़ा था वहाँ पर, एक मैरिड जोड़ा था, वहाँ पर गया, घूमने के लिए गया, एंजॉय करने के लिए गया, लेकिन उनके पति को वहाँ पर मार दिया गया। सो ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हुई हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान में वो लोग रह रहे थे जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया। हम सीधे तौर पर इसकी कर्रे शब्दों में निंदा करते हैं। यानी कि उन लोगों द्वारा जो पाकिस्तान में बैठकर ये चीज़ें करते हैं, भारत में आकर वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाते हैं, उन पर एक बड़ा शिकंजा जो है भारत सरकार ने कसने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि बॉर्डर बंद कर दिया गया है। जितने पाकिस्तान के यहाँ पर सार्क वीज़े से जो लोग आए थे उनको जाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं कि 48 घंटों के अंदर अंदर आप इसी रास्ते से, ये इसी रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से आप वापस चले जाओ। इसी के साथ
इंदस वैली ट्रीट, यानी कि सिंध जो एक सिंधी हुई थी इनकी, उसको भी बंद कर दिया, यानी कि उस पर भी बैन लगा दिया। नाकाम रहे। ऐसे में लगातार चाहे इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो या वीज़ा कैंसिल करने की बात हो, बैन करने की बात हो, जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के या पाकिस्तान के जो रेजिडेंट्स हैं उनको वीज़ा कैंसिल करने की बात हो, तो इस तरह के कई फैसले सरकार ने अभी तक लिए हैं। पहलगाम की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इसके अलावा NSG और कई सारी अतिरिक्त टुकड़ियाँ जो हैं वो पहलगाम में इस इलाके में पहुंची हैं, बेसरान में, जहाँ बड़े पैमाने पर आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो विभिन्न इलाकों में समय सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं। उधमपुर के बसंतगढ़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। वो भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि वो भी आतंकी जल्द मार गिराए जाएंगे, उसके लिए ऑपरेशन जारी है। पुंछ इलाके में भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है तेजी से यहाँ पर चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों को ढेर किया जाए। ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके में इस समय मौजूद हैं उनको यहाँ पर ढेर किया जाए। और जिस तरह की प्लानिंग लगातार पाकिस्तान से की जा रही थी, तो साफ तौर पर पाकिस्तान को भी इसमें जिम्मेदार ठहराकर पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की यहाँ पर जरूरत है। इसीलिए लगातार केंद्रीय गृह मंत्री हो चाहे NSA अजीत डोवाल हो, वो लगातार बैठकों का दौर जो है वो कर रहे हैं। केंद्र जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से इस पर लगा हुआ है कि कैसे पहलगाम का बदला जो है पुलवामा हमले से भी कई गुना ज्यादा बड़ा और कई गुना ज्यादा जो है वो घाव पाकिस्तान को पहुंचाए, ताकि कहाँ से हो आप? अपना एक बार डेजिग्नेशन बताइए और ये सेलिब्रेशन किस लिए है? ये तो बता ही सकते हैं किस वजह से जा रहे हैं, क्या वजह है। वो केक लेकर जा रहे हैं। कल समन किया गया था पाकिस्तान हाई कमीशन से, क्या रिस्पॉन्स है? के बाद की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। पाक के जो राजनयिक हैं उनको एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है, लेकिन पाक उच्चायोग के इंडियन ऑफिशियल्स को अपने हाथों में बताइए ना केक लेकर वो बोल नहीं रहे हैं किस वजह से। इस भी तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिलते हैं, उसको लेकर अलर्ट है। और यही कारण है कि बारामूला के उड़ी सेक्टर में 3 आतंकियों ने कल घुसपैठ करने की कोशिश की, 2 को मार गिराया गया। साफ तौर पर कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि 150 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो लॉन्च पैड पर मौजूद हैं, जो लगातार घुसपैठ करने की फिराक में है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने LOC के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर का जितना भी इलाका है पूरी तरह से सील कर लिया है। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की हर एक हरकत पर नजर रखी जाए। पर जिस तरह का कोशिश यहां पर कर रहा है, पर पाकिस्तान के अंदर खाने इतना ज्यादा खौफ जो है वो बना हुआ है। सूत्रों के वाले से खबर है कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर से सटे गांव हैं वो कहीं ज्यादा खाली करा दिए गए हैं। और साफ तौर पर पाकिस्तान के बीच में डर ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसा बड़ा हमला जो है वो यहां पर किया जाएगा। और उसी को लेकर जो पाकिस्तान के अंदर खाने जो डर है, जो